एक लेडी के हाथ में होता है कि घर का बजट, उनके घर में आए क्या, उसके अंदर मैगी ना आए, उसके अंदर चिप्स ना आए, उसके अंदर चॉकलेटें ना आए, उसके अंदर सिर्फ दालें आए, उसके अंदर सिर्फ एलमंड्स डाल दो, उसके अंदर बच्चों के लिए किशमिश डाल। वचन में साफ लिखा है कि वो भोजन वस्तु जो है ही नहीं उसके ऊपर रुपया क्यों लगाते हो। आजकल एक तो हम मिलावट के दौर में रह रहे हैं, ऊपर से हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऊपर से हमने फोन को पकड़ लिया, तो ये 3-4 चीजें ही ऐसी हैं जिसके कारण आप ज्यादा जकड़े हुए हो बीमारियों में। अब आप जब फायर प्रेयर्स करते हो, आप कई बार औरों के लिए करते हो, आप फाइनेंस के लिए करते हो, हेल्थ के लिए करते हो, मैं कहूंगी सबसे पहले अपने थॉट्स की डिलीवरेंस भी मांगनी है, क्योंकि हमारी सोचें ही बड़ी नहीं है। कि आजकल सब्जियों और फ्रूट में बहुत मिलावट हो रही है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? वैसे सबको पता है कि हेल्दी फूड लेना है, सबको पता है एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, लेकिन 2-3 दिन तो लोग अच्छा खाना खाते हैं हेल्दी, चौथे दिन फिर से वही क्रेविंग तंग करने लग जाती है। तो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? अच्छा, एक डाइट प्लान में आपसे पूछूं जो सभी लोग फॉलो कर सके, विद इन बजट हो वो, तो उसके बारे में बताइए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं तान्या वर्मा क्राइस्ट टीवी पर आपका बहुत वेलकम करती हूँ और आज मैं हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है कि हमारी हेल्थ। अक्सर जब क्रिश्चियन लोग बीमार होते हैं तो वो ज्यादातर यही कहते हैं कि प्रेयर करो, मेडिसिन की जरूरत नहीं। पर क्या बाइबल सच में ऐसा कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अगर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमारे बॉडी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा जिसके कारण हम अपनी हेल्थ में स्ट्रगल्स फेस करते हैं, हमारी हीलिंग लेट होती है, प्रेयर के बाद भी हमारी हीलिंग में हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमारी बीमारियां नहीं जाती। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और सबसे खास बात यह है कि वो एक परमेश्वर की दासी, एक पास्टर भी है। तो हम उनसे जानेंगे सारी बातों को ताकि हम अपनी हेल्थ में एक सक्सेस को हासिल कर सके। तो चलिए वेलकम करते हैं उनका। जी डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। जी, और सबसे स्पेशल बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी ने 2016 में खामरा चर्च में अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के साथ एक हेल्थ सेमिनार दिया था। जैसे कि बहुत सारे लोग जो खामरा चर्च को फॉलो करते हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जी हेल्थ पे कितना गाइड करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि अपनी डाइट को सही रखना है, अपने वेट को कम रखना है, हमें एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं कि जब उनको परमेश्वर ने ये मौका दिया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब फादर ने आपको बुलाया था वहां पे तो कैसा, सबसे पहले तो कैसा फील हुआ था आपको? मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगा था जब उनका कॉल आया कि आप क्लीसिया में आओगे और क्लीसिया को गाइड करोगे, क्योंकि बहुत सारे ले हैंड प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं कि आप मेरी इस बीमारी के लिए प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि ये बीमारियां सभी जो हैं ये इनके प्रार्थना के द्वारा नहीं, इनके लाइफस्टाइल चेंज करने के द्वारा या इनके खान पान के द्वारा भी ठीक हो सकती हैं। तो इसी विषय के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था और जब मैं खामरा आई थी तो रियली मुझे इतनी भीड़ के सामने मुझे बताना भी नहीं आ रहा था, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था। तब पॉडकास्ट का चलन नहीं था, वही एक पॉडकास्ट था पहला, मुझे ऐसा लगता है, जिसे प्रभु के दास ने लॉन्च किया होगा। तो वो मेरे साथ थे और बहुत सारी बातें थी जो मैंने उस वक्त क्लीसिया को बताई थी और जाहिर सी बात है क्लीसिया बहुत ब्लेस हुई थी। और मैं भी वो बताते बताते, कहते हैं ना जब आप अपना ज्ञान, अपने नॉलेज को शेयर करते हो तो परमेश्वर आपको और ज्ञान देता है आपके अंदर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी, सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर सिकनेस को स्पिरिचुअल अटैक कहना अकॉर्डिंग टू बाइबल सही है? देखिए, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, मैं 3 तरह की मान के चलती हूँ। शारीरिक होती हैं बीमारियां, मानसिक होती हैं और एक सच में स्पिरिचुअल अटैक्स भी होते हैं। तो मैं बात करूंगी पहले शारीरिक बीमारियों की, जो हमारी अपनी गलतियों के कारण आती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हमने रात को आइसक्रीम खाई, हमने ठंडा खाया, अगर नेक्स्ट डे हमें कफ कोल्ड हो गया तो हम शैतानी बीमारी नहीं से कह सकते कि ये स्पिरिचुअल अटैक हो गया मेरे ऊपर। ये हमारी अपनी मिस्टेक्स के कारण हुई, इन्फेक्शन के कारण हुई, गलतियों के कारण हुई, या कोई भी कफ कोल्ड फ्लू फीवर का सीजन है तो ऐसा हो गया क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है ना। तो आपको वो बीमारी जो है उसने आपको, वायरस ने आपको अटैक किया आपके ऊपर, तो आपको हो गया। सेकंड होती है मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीजेस जिसे मैं बोलूंगी, वो होती हैं आपको मानसिक आघात कोई लगा, आप डिप्रेस्ड हो गए, आप ज्यादा सोचते हो,
ओवर थिंकिंग करते हो, ज्यादा चिंता करते हो, जिसके कारण आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको डिप्रेशन की दवाइयां लग जाती हैं, या आपका कोई सडन लॉस हो गया, जी आप उससे निपट नहीं पा रहे हो उन चीजों के, क्योंकि आपको अभी प्रभु के बारे में नहीं पता, अभी प्रार्थना की महत्वता आपको नहीं पता, तो ये आपकी मेंटल डिजीजेस होती है। और मेंटल सिकनेस जब भी आती है वो सारी बॉडी पे अटैक्स करती है, उसके साथ फिर फिजिकल बीमारियां भी जुड़ जाती है। ये बात याद रखिएगा, जब आपका मेंटल आप सिक होते हो तो आपका एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, कॉर्टिसोल हार्मोन, वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे वो हार्मोन इंक्रीज होना शुरू करता है तो वो हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाएगी, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, इवन के जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे मेंटल हेल्थ के कारण। तो मेंटल सिकनेस के बाद बहुत सारी फिजिकल बीमारियां लग जाती हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये तो मेरे को पहले नहीं था, जोड़ों का दर्द अब क्यों हो रहा है। कारण क्योंकि डिप्रेस्ड, क्योंकि सोचे ज्यादा, चिंता ज्यादा। बीपी हाई वाला बंदा भी इसीलिए उसका होता है क्योंकि उसका लाइफस्टाइल, खाना पीना गलत होता है, प्लस वो स्ट्रेस लेता है। थर्ड होती है जो आपने बोला था, आत्मिक, स्पिरिचुअल। यस, स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं। हमने बाइबल के अंदर पढ़ा एक औरत के बारे में जो 18 साल से, जिससे क्या था, कुबड़ा, बेंड थी, उसकी बॉडी झुकी हुई थी, और जब जीसस उसे देखते हैं तो जीसस ये डिजर्न कर लेते हैं कि ये इसको एक स्पिरिचुअल अटैक है, ये कुबड़ेपन का, एक कुबड़ा कर देने वाली, एक दुर्बल कर देने वाली आत्मा ने उसको पकड़ा। तो वो उसे कैच करते हैं और उसे समझ पाते हैं और वो स्पिरिट को डांटते हैं। तो वो औरत तो इतने सालों से कुबड़ी थी तो सीधी हो जाती है ना। तो इसी तरह से हमने एक लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसे सांकलों में बांधा गया था। हाँ, यस, स्पिरिचुअल अटैक भी होते हैं, आज की लाइफ में भी होते हैं। हमने कई बार चर्च में देखा है, लोग बच्चों को सांकलों में बंधे होते हैं, उन्हें लेके आते हैं, है ना, ये उनके ऊपर दबाव पड़ते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, गुस्सा ज्यादा, है ना, ये सारे होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हो, आप जरूर इस चीज को परखोगे, परमेश्वर आपको परख का आत्मा देता है कि हाँ ये एक आत्मिक रोग है, ये जो भी है। तो जैसे हम उन स्पिरिट्स को डांटते हैं वो निकलती हैं और वो बंदा जो है वो भला चंगा हो जाता है। जी, तो लोग चर्च जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में जो बीमारियां हैं वो डिले हो जाती है, हीलिंग नहीं होती उनकी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कि बिब्लिकली हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और बिब्लिकली हमारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करे। देखिए, हाँ, सही बात आपने कहा कि कई बार हम सिर्फ प्रार्थना में डूबे रहते हैं, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि एक क्रिश्चियन जो मसीह है उसके अंदर तो एक एक्स्ट्रा विजडम है, पहले से ही परमेश्वर ने उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान के भंडार भर के दिए। तो उसे सब तरफ से स्मार्ट होना चाहिए, सब तरफ से उसे एजुकेट होना चाहिए उसे। और ये मैंने चीज कई बार बताती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो आपके पास्टर की है, ना आपके डॉक्टर की है, ना आपके पेरेंट्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है, प्लीज, अगर आप और इतना कुछ देख सकते हो तो आप उसको लेके क्यों नहीं सर्च करते हो कि हाँ मुझे इसके रिगार्डिंग क्या डाइट लेनी चाहिए, मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये क्यों हुई, क्या खाना है जो मैं गलत खा रही हूँ, मुझे उसे बाहर निकालना है, मुझे अगर वर्कआउट करना है, मुझे थोड़ा सा, ऐसा तो बाइबल में भी लिखा है ना कि थोड़ा सा शारीरिक अभ्यास जो है ना, वो करना जरूरी होता है। लेकिन भक्ति सब बातों में उत्तम है, भक्ति सब बातों में उत्तम है, इसका तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं प्रार्थना का। लेकिन शारीरिक व्यायाम करना भी जरूरी है। जो पहले का टाइम होता था, जो बाइबल का टाइम होता था, उसमें अगर आप देखें तो जो सारा थी वो 65 ईयर्स के आसपास थी जब अब्राहम को बोलना पड़ता था कि ये मेरी बहन है, क्योंकि वो सुंदर बहुत थी। आप आज की डेट में आप देख सकते हो कि 65 ईयर्स ओल्ड लेडी को ये बोलना पड़े कि ये मेरी बहन है, वो इतनी यंग दिखती हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो काम था, काम करना, खुद चल के जाना इतनी दूर, और कोई मशीन्स नहीं थी, सारा काम खुद करते थे लोग। तो इसके कारण जो थे वो यंग और स्मार्ट और एनर्जेटिक रहते थे। फूड उनका अच्छा था, तो फूड में मिलावटें नहीं होती थी, है ना। आजकल एक तो हम मिलावट के दौर में रह रहे हैं, ऊपर से हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऊपर से हमने फोन को पकड़ लिया। तो ये 3-4 चीजें ही ऐसी हैं जिसके कारण आप ज्यादा जकड़े हुए हो बीमारियों में, आप ज्यादा डिप्रेशन में हो, आप ज्यादा फिजिकली बीमारियां इतनी पहले नहीं थी। मैं ना तान्या, कई बार मैं जब बहुत सारे हॉस्पिटल सोचती हूँ तो मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप हॉस्पिटल्स में जाओ, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये समाज के लिए ब्लेसिंग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत हॉस्पिटल होना ब्लेसिंग है। मुझे लगता है आपको एजुकेशन नहीं है ना, आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको बार बार वहां जाना पड़ता है। अगर आप किसी एक्सीडेंट के कारण चले गए वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप अपनी कोताहियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण आप हॉस्पिटल में बार बार जा रहे हो क्योंकि आपने लाइफस्टाइल ही सही नहीं रखा, आपने खाया पिया ही सही नहीं, आपकी फूड हैबिट्स इतनी रॉन्ग है, आप खाए के ऊपर खा लेते हो, ऑन टाइम आप नहीं खाते हो, जो सामने मिलता है वो खा लेते हो, आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है। आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था कि मेरी प्रैक्टिस जो थी तब चेंज हुई थी। पहले मैं भी ऐसी दवाइयां देती होती थी। अच्छा। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है?
मतलब आपके डॉक्टर को ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि वो अपने पेशेंट को सिर्फ दवाइयां ना दे, लेकिन उन्हें हाँ। न्यूट्रिशन की नॉलेज दे, है ना। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपके पास आना इसलिए अच्छा लगता है कि आप हमें दवाई तो कम देते हो, पर आप हमें ये चीजें बहुत बता देते हो कि नहीं एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा खाने में ये चीज चेंज करो, हरी सब्जियां खाओ। उनके बच्चों को वो लेके आते हैं, बच्चों के मुंह पीले पीले से होते हैं, तो मैं देख के बता देती हूँ कि बेटा जब तक तू खाएगा नहीं हरी सब्जियां, जब तक तू ये चिप्स नहीं छोड़ेगा, ये टॉफियां नहीं छोड़ेगा, तब तक तेरी सेहत जो है वो सही नहीं होनी। जी तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे आपको जी। तो अभी आपने बात की कि मोबाइल फोन, जो कि यंग हो या फिर सारे पेरेंट्स हो, सारे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे वो परमेश्वर के वचनों को ही देखे, मसीह लोगों की बात करें, वो कहे सारा दिन वचन सुनते रहना फोन पे। अब मुझे आप ये बताइए कि फोन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को खराब करने के लिए? फोन ऐसा लगता है मुझे तान्या, जो एनिमी का सबसे बड़ा टूल है ना आज की डेट में, वो फोन ही है। फोन को आप लेके, आपने सही बोला कि आप चाहे मसीही प्रोग्राम्स क्यों नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी वो ओवर हो जाते हैं जी। आपकी अपनी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है, आप कुछ नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपने फोन को अपने साथ ही हर टाइम चिपका के रखा हुआ है। ये एक तरह से मूर्ति पूजा की तरह बना हुआ है आजकल, है ना। आप प्रेयर रूम में जा रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, तो भी वो आपके साथ है, आप मूर्ति को लेके चल रहे हो। जब तक उसे दूर नहीं करोगे, उससे हटोगे नहीं, तो आप परमेश्वर की बात को कैसे समझ पाओगे, या उन रेवलेशंस को आप कैसे ले पाओगे। क्योंकि आप प्रार्थना करोगे तभी परमेश्वर आपकी डाइट को भी सही करेंगे, आपकी हैबिट्स को भी चेंज करेंगे, वो आपके खाने पीने को भी चेंज करेंगे। मैं तो यहाँ तक मानती हूँ। और ये जो बैठे रहना होता है, ये वैसे ही इंक्रीज कर रहा है आजकल, है ना। एक वेट को इंक्रीज कर रहा है, एक डिप्रेशन को लेके आ रहा है, एक तरह तरह के थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आपने सुन लिए, चाहे वो इधर के सुने उधर के सुने, इतनी सारी सोचें लेके आपकी अपनी थिंकिंग कहाँ गई, और अपना आपका वो हेल्दी जो कनेक्शन था परमेश्वर के साथ वो कहाँ गया, अब जो पवित्र आत्मा ने आपसे बात करनी है वो कहाँ चली गई। इसलिए फोन जो है वो मुझे ओवर आजकल लगता है कि ये चीजें जो हैं ये आपकी सेहत के ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अटैक करती हैं। क्योंकि जब आप इतनी नेगेटिव बातों को सुनते हो, आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। आप इतने गलत चीजों को देखने के बाद नहीं पॉजिटिव होगे, और यही मानसिक आघात, यही मेंटल डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे लेके जाता है। और यहीं पे आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो फिर दूसरे से हो जाती हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया और वो आपके साथ नहीं घटित हो रहा, तो आपका मेंटल एटीट्यूड खराब हो जाता है। और वही फिर मैं अगेन कहूंगी कि वो सेहत के ऊपर, वो आंखों के ऊपर, आईज हेल्थ इससे पहले इतनी खराब नहीं थी जितनी आज की आईज की हेल्थ खराब हो रही है। जितना कानों का पहले खराब नहीं था, जितनी आज के अंदर ईयर की प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट हो गई है, जब से कानों में ये हेडफोन्स लगाने शुरू किए हैं, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स पहले इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब बढ़ गई हैं। नंबनेस बाजुओं में, यानी फोन को हाथ में रखे रहने से, ये पहले इतनी थी जितनी अब बढ़ गई है। मेरे को इमरजेंसी में कॉल एक बार रात को आया कि आपको प्लीज, हमारे बहुत क्लोज थे, कि प्लीज हमारे घर आइए, मेरी मम्मी की पूरी बाजू सुन हो गई। और मैंने जब देखा तो सच में काफी ज्यादा पेन था, मैंने इंजेक्शन लगाए। नेक्स्ट डे उन्हें फिर से उनका जब फॉलो अप किया, तो उनकी बेटी ने मुझे बाहर आके एकदम से बोला कि नहीं, इनकी हैबिट है, ये सारा दिन फोन रखते हैं। तो सिर्फ वही बाजू जो थी वो जकड़ी हुई थी, और मुझे ये चीज साफ पता था कि ये डेविलिश भी है और फिजिकली भी वो अपनी हेल्थ को डैमेज कर रही है। सो फोन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको सिर्फ नॉलेज लेने के लिए उतना सही रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कॉलिंग मोड पे ही आ जाना चाहिए, बस उतना ही रखो बिल्कुल जितना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा तो ये आज की डेट में आपको फायदे की बजाय आपको नुकसान ही देगा। जी, क्योंकि हम जितनी मर्जी कोशिश करें, जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो वो सारी चीजें जो बिब्लिकल नहीं है वो हमारी आंखों के सामने आती है, और आंखों से ही पाप शुरू होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना फोन में बिजी रहेगा, वो इतनी प्रेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं करेगा। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर भी हमें बताते हैं कि जब भी आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, 2 घंटे पहले फोन छोड़ दो, ताकि हमारी स्पिरिट तैयार हो सके। और जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग में एंटर होता है, उससे प्रॉब्लम्स आती है, शैतान अटैक करता है। जब शैतान अटैक करता है तो बीमारियां होती हैं। तान्या, बाइबल कहती है कि जो शुद्ध मन के, प्योर हार्ट के हैं, वो परमेश्वर को देखते हैं। तो हमारा हार्ट प्योर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा हार्ट प्योर कैसे होगा? जब हम चीजें सही देखेंगे। एक बार मैंने एक टेस्टिमनी को सुना कि एक पास्टर थे, वो गोवा घूमने के लिए गए और वापस आके वो बीमार हो गए। अच्छा। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों बीमार हुए हैं, ना क्या रीजन है। लेकिन जब वो एक बार प्रेयर में थे, होली स्पिरिट ने उन्हें बोला कि जब तू उस जगह पे गया था तो तूने बहुत सारी गंदगी को अपनी आंखों से देखा था। देखिए, कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने आ सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उन्हें बार बार अगर देखोगे तो वो स्पिरिचुअल अटैक आपकी लाइफ के ऊपर होती है। वो अटैक आपके ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको स्पिरिट लेड ही चलना पड़ता है। एक मसीह को हमेशा स्पिरिट लेड चलना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, कितना देखना है। ये तो आंखों के सामने आ गया, पर मैं इसे दोबारा ना देखूं। तो ये बातों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के कारण उन्होंने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया, तो फिर उनके बाद ये अटैक्स उनके खत्म हुए और उनकी बॉडी जो है वो ठीक।
तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रभु की सेवा भी करती हूँ और मैं सालों से जिम जाती थी, तब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं क्योंकि एक चर्च में प्रीस्ट भी हूँ, सेवा करती हूँ, तो अब क्या हुआ, जब मैं जिम जाती हूँ तो मेरे को एक दिन जब मैं वापस आई तो मुझे स्पिरिट लेड मुझे ये लगा कि बेटा अब तुझे जो है दुपट्टा गले में वियर करके एक्सरसाइज करनी है, अगर करनी है तो, है ना। अब ये देखने वाले संसारिक लोगों को तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ये जिम में दुपट्टा, हाँ, गले में दुपट्टा और एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ये सच में ये पवित्र आत्मा ही आपको सिखाता है। जैसे जैसे आप आत्मा में ग्रो करते हो तो वो आपको हर लेवल पे बातों को जाहिर करेगा कि नहीं बेटा, कि तुझे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे अपने गले में दुपट्टा लेके जाना है, तुझे अपनी ब्रेस्ट को कवर रखना है, अपने स्टमक को कवर रखना है। तो ये बातें सही है बिल्कुल। आपको हमेशा, अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हो तो आपको आत्मा की अगुवाई मिलेगी। बिल्कुल। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं और बहुत सारी टेंशन्स भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ऐसे में टेंशन्स बहुत ज्यादा है। आपने बात की कि जो हम टेंशन लेते हैं उससे भी बीमारियां आती है। अब सबको पता है कि टेंशन से प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अब इसको कम कैसे करें, कैसे हम टेंशनों में भी रिलैक्स रह सके? देखिए, मैं ऐसा कई बार बताती हूँ कि हाँ ये बातें होंगी, लेकिन मैंने पर्सनल कैसे किया है ना, प्रेयर्स, वर्ड ऑफ गॉड से भरना। आपको पता है कि मेडिटेट का मतलब ही यही होता है। एक मेडिटेशन वो होता है जो अन्य लोग करते हैं, जहाँ पे वो अपने दिमाग को खाली करते हैं, हमें खाली नहीं करना है ना, हमारा खाली दिमाग नहीं है। मेडिटेट का मतलब होता है अपने दिमाग को भर के रखना वचनों से। परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, प्रभु ने यहोशू से क्या बोला था कि तू दिन रात व्यवस्था की इन बातों के ऊपर चित्त लगा के रखना, दिन और रात, हाँ जी, है ना, तब तू प्रभावशाली होगा, है ना, तू सफल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली समय में भी आपको जो ध्यान है ना वो परमेश्वर के वचन की ओर ही लेके जाना है कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, और वो भी बिब्लिकल कैसे बाहर निकलना है। हर सिचुएशंस के बीच में आपने होली स्पिरिट को रखना है। हाँ, अरे वचन साफ साफ कहता है कि उसकी आंखें नित्य अपने बच्चों को देखती, जांचती, परखती हैं। वो नित्य है, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। तो मैं अपने मतलब सुनने वाले भाई बहनों को बोलूंगी कि आप इतनी वरी करते क्यों हो। उसमें लिखा है वचन के अंदर कि चिंता मत करो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बिल्कुल, पिता को इतना ध्यान नहीं है, पति को इतना ध्यान नहीं जितना उसको ध्यान है, क्योंकि जो वरीज है ना वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं खा रही है, अंदर अंदर दीमक की तरह खा रही है। आपने रिप्लेस करना है। मैंने सबसे ज्यादा तान्या पर्सनली बता रही हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैं आराधना करती हूँ, कई बार ऐसे में एकदम से जैसे चिंता का थॉट आता है तो मेरे मन से एकदम से निकलेगा कि तू है महान, अद्भुत बातें करता है, नहीं कोई तेरे समान। अब मैंने ये एक लाइन गाई, आप यकीन मानो कि परमेश्वर इसी गुण के साथ मेरी उस प्रॉब्लम के अंदर आ चुके हैं कि तू है महान, अद्भुत बातें करता है, नहीं तेरे समान। अद्भुत रास्तों को उसने निकालना है, क्योंकि उसकी गति में और हमारी गति में अंतर है, उसकी सोच में और हमारी सोच में अंतर है। आप जो इस परमेश्वर के आगे बैठते हो वो आपकी सोच और समझ से अधिक काम करने की सामर्थ्य रखता है। अब उस सामर्थ्य को हमने अपनी लाइफ के अंदर उतारना है। लेकिन चिंता परमेश्वर को खुश नहीं करती। फियर और फेथ में फर्क है। आपको फेथ के साथ ही आप परमेश्वर से अपने हल ले सकते हो, और यही आपकी बीमारियों का रीजन। मैं बार बार सबसे कहती हूँ, आप चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे आप वर्किंग हो, मैं आपसे कहूंगी कि नहीं, आपको प्रार्थना और मेडिटेशन और वर्ड और उपवास के बाद अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना है। आपको देखना आप क्या खा रहे हैं, आपको देखना आपके घर में आ क्या रहा है। और शायद मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि आपकी प्रेयर आपके टेस्ट हैबिट्स को चेंज कर देगी। जब आप कहोगे ना, आपके एक लेडी के हाथ में होता है कि घर का बजट, के घर में आए क्या। हमेशा ज्यादा तौर पे लेडीज आती हैं घर का राशन लेने, वो चूज करके लेके आए कि आए क्या। उसके अंदर मैगी ना आए, उसके अंदर चिप्स ना आए, उसके अंदर चॉकलेटें ना आए, उसके अंदर सिर्फ दालें आए, उसके अंदर सिर्फ एलमंड्स डाल दो, उसके अंदर बच्चों के लिए किशमिश डाल दो, उसके अंदर आटा, घी, तेल जो भी चाहिए वो डालो, लेकिन बाकी की चीजें आप मत डालो। वो फूड जो आपको डैमेज कर रहा है, आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। मैंने आपको बताया था एक वचन, शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये मैं तकरीबन हर पॉडकास्ट में बताती हूँ कि वचन में साफ लिखा है कि वो भोजन वस्तु जो है ही नहीं उसके ऊपर रुपया क्यों लगाते हो, क्यों अपना हार्ड अर्न मनी उन चीजों पे लगाते हो जो कि भोजन वस्तु है ही नहीं, क्यों आप अपने घर के अंदर वो चीजें नहीं लेके आते जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी। आपको हेल्थ में खाना अच्छा है और देन एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना। सारा दिन आप मशीनों से काम नहीं करोगे, आपको फ्री टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए हेल्दी हो। हेल्दी सोचें, रिप्लेस करो नेगेटिव थॉट्स को हेल्दी सोचों के साथ रिप्लेस करो। वर्शिप कर लो जैसे मैंने आपको बताया।
तो थिंकिंग के ऊपर आप जो बात कर रहे थे, इस बार अपोस्टल जी ने भी कुछ बातें थिंकिंग को लेके सिखाई थी। तो मैं एक चीज को लेके सोच रही थी कि थिंकिंग के अंदर ना हमारी इमेज छोटी होती है। मतलब हम जैसे लोग बातें करते हैं ना, हम भी ताने वैसे ही करने लग जाते हैं, और वो बातें हम सुन के आते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंदर रहता है। जो गली में बातें हो रही थी या जो कॉलेज में बातें हो रही थी, उसका प्रभाव हम लेके आते हैं। हम जो वर्ड ऑफ गॉड हमने पढ़ा था और जो हमारे विषय में परमेश्वर ने कहा कि तू सफल होगा, तू बुद्धिमान होगा, हमें ये चीजें भूल जाती है कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा। हमें ये याद रहता है कि संसार ने हमें क्या कहा। तो वो वर्ड जो है, वो प्रॉमिस जो है, वो तब पूरा होगा जब हमारा उसके ऊपर फेथ होगा। और संसार की बातें हमारे फेथ को ढीला कर देती हैं, कम कर देती हैं, और इसीलिए वो प्रतिज्ञाएं और प्रॉमिसेस जो है वो हमारी लाइफ के अंदर पूरे नहीं होते। तो मैं पिछले कुछ दिन पहले की बात है, तो एक चीज को लेके मेरे मन में ना, मैं सोचती हूँ कि ये पर्सन तो है ही ऐसा, परमेश्वर, मैं इसके सामने जब जाऊंगी इसने फिर यही बात कहनी है। और मेरा उसके साथ खास एक ऑफिशियल वर्क था। मैंने कहा मैं फिर जाऊंगी, इसमें फिर यही बात कहनी है। तो परमेश्वर ने उस दिन मुझे प्रेयर में सिखाया कि सेल्फ डिलीवरेंस की ओर जाओ, अपने थॉट्स की डिलीवरेंस मांगो, कि ये मत सोचो कि ये पर्सन ऐसा है, उसे दूसरी इमेज में देख कि जब तू जाएगी तो तेरा काम होगा, जो तू कहेगी वो काम करेगा। तो आप जब फायर प्रेयर्स करते हो, आप कई बार औरों के लिए करते हो, आप फाइनेंस के लिए करते हो, हेल्थ के लिए करते हो, मैं कहूंगी सबसे पहले अपने थॉट्स की डिलीवरेंस भी मांगनी है, क्योंकि हमारी सोचें ही बड़ी नहीं है। याबेस की दुआ में आप पढ़िए, याबेस ने कहा कि परमेश्वर तो मुझे प्रतिष्ठा दे, मुझे एस्टेब्लिश कर, मुझे सेटल्ड कर, पर इसके लिए उसने बोला मेरी हदों को बढ़ा परमेश्वर, और मुझे बुराई से बचा के रख परमेश्वर। तो कौन सी हदें ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर गया तो ऑफिसर लग गया था। हदें ये होती है कि पहले मेरी मेंटल सोचों को बढ़ा। अगर हमें कुछ अचीव करना है ना तान्या, अगर आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, तो पहले क्या है, हमारी सोचों की हदें बढ़े। बिल्कुल, हमारी सोचों की हदें जब बढ़ेंगी तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, हम वैसी चीज़ों को लाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो ब्लेस होती जो है वो बढ़ जाती हैं। तो परमेश्वर ने तो पहले से ही, मैं तो कई बार कहती हूँ कि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर लिखा कि विधियों का वो लेख ही उसने मिटा डाला, किस्मतों का वो लेख ही उसने मिटा डाला। जिसे हम कहते हैं ना, नहीं किस्मत में लिखा, विधि में लिखा, ऐसा होगा ऐसा होगा, उसने ऑलरेडी विधियों का लेख मिटा डाला और शैतान का लिखा पब्लिकली खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए बनाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यानी कि हम ऑलरेडी विक्ट्री पाए हुए, मसा पाए हुए लोग हैं। जिन बातों में से हमें होके गुजरना होता है, हमें प्रेयरफुली, विद वर्ड ऑफ गॉड, विद अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए, अपने खाने पीने का, अपने डिसिप्लिन का, अनुशासन का ध्यान रखते हुए हम चलते जाएंगे, हमारी सेहत भी ब्लेस रहेगी, हमारे सब काम ब्लेस रहेंगे। वचन कहता है ना कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करेगा तो सब बातों में भला चलता रहेगा। आप आत्मा में उन्नति करते जाओ, बाकी सब चीजें भी आपकी भली और चंगी रहेंगी। जी, मतलब कि बाइबल में जैसे जितने भी हीलिंग वर्सेस है, उसके साथ हमें डिक्लेरेशन करनी है और बोलते रहना है, अपने ऊपर एग्री करना है, उसके साथ एग्री करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हाँ, उसे मंत्र की तरह हम पढ़ सकते हैं, विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु कर चुके हैं। हमें बाइबल वर्सेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लेके आना है, वो हमारे हाथ में है। और यहाँ पे एक और चीज, जैसे ना बहुत सारे मसीह लोग ऐसे कहते हैं कि उनको अगर बोलो कि डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रभु करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रभु को ये ना लगे कि ये विश्वास कम करता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, वचन तो ऐसा कहता है, पहले तो बाइबल ही ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वैद्य है वो रोगियों के लिए है। जी। तो परमेश्वर ने बताया है पहले से ही कि जो डॉक्टर है वो बीमारों के लिए है। अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये बिब्लिकल स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है। आपका डॉक्टर आपको चेक करेगा, वो आपको 2-3 दिन की दवाई देगा, आप प्रेयरफुल रहोगे और आप उसके साथ हीलिंग को पाओगे। तो ये नहीं है कि ये लैक ऑफ फेथ नहीं है, बल्कि मैं तो कई बार कहती हूँ कि जब कुछ छोटा सा कुछ करवाना भी पड़ता है। जैसे मैं अपनी भी अगर बात करूँ तो जब मुझे थायराइड था तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब आपको पता है ना ये दवाई तो अब लाइफ टाइम खानी है। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे मालूम है कि ये लाइफ टाइम खानी है, बट मैंने अपने अंदर से डिनाइल किया कि मुझे लाइफ टाइम खानी है। तो मैं जब घर आती थी और मैं ये कहती थी कि गॉड ये मेरी ग्लैंड है ना जो एक्टिव नहीं रही, अब इसको एक्टिवेट ये गोली करेगी। तब मैं अपनी उस गोली को खाती रही, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उसे एकदम से छोड़ दिया था, मैं उस टैबलेट को रोज खाती रही। लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा, जैसे मैं आप लोगों को सबको बोल रही हूँ ना कि आप अपनी ही बीमारी के बारे में थोड़ा पढ़ो और ज्यादा नॉलेज लो। तो मैंने देखा कि मैं जब अगर डाइट अच्छी करूंगी, मैं वाइट चीजों को खाना बंद करूंगी, मैं मैदे वाली चीजों को, केक, पेस्ट्रियों को खाना बंद करूंगी, मैं फिजिकली एक्टिविटीज को बढ़ाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो मेरी ये ग्लैंड है ये फिर से जी उठेगी। और
और सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन। जब मैं होली कम्युनियन लेती थी चर्च में तो मैं बहुत फेथ के साथ लेती थी। मैं एक एक सिप को गले में लहू की तरह उतारती थी कि ये लहू जा रहा है और ये इसको जीवन दे रहा है, ये लहू जा रहा है और इसे हील कर रहा है। तो इस तरह से करते करते क्या हुआ, जब मैंने एक बार टेस्ट कराया तो वो 10 मेरा TSH रह गया। बट आप यकीन मानिए, मैं नहीं कहती कि आप सभी मेरी तरह करो, पर मेरा ये फेथ का एक अलग लेवल था। मैंने उसके बाद टेबलेट बंद कर दी और मैंने अपनी एक्सरसाइज की तरफ, अपनी डाइट की तरफ ही इतना अच्छे से ध्यान दिया, और अपने अंगीकार को, अपने कन्फेशंस को भी मैंने रखा, और अपने फेथ लेवल को भी मैंने बढ़ा के रखा। और वो आज तक मेरे को दोबारा थायराइड टच नहीं करके गया, ना मेरे को वो सिम्टम्स हैं जो थायराइड वाले पेशेंट को होते हैं। तो आपको फेथ और डाइट और एक्सरसाइज और वचन और अंगीकार सब कुछ मिला के होते हैं। जी। वैसे सबको पता है कि हेल्दी फूड लेना है, सबको पता है एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, लेकिन 2-3 दिन तो लोग लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं हेल्दी, चौथे दिन फिर से वही क्रेविंग तंग करने लग जाती है। तो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? आप जो चीजें क्रेविंग के दौरान खाते क्या है, हमने ये देखना है ना जी। कि किसी को मीठा बड़ा पसंद है, जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने उस क्रेविंग को कैसे चेंज किया, मैंने अपने घर में खजूर ज्यादा रखनी शुरू कर दी। आपको रिप्लेस करना है बस। मैं नहीं कहती कि आपको क्रेविंग नहीं होगी, आपको क्रेविंग अगर होती है तो आप उन चीजों की जगह मखाने, रोस्टेड मखाने रखने शुरू कर दो, पीनट्स रखने शुरू कर दो, और भुने हुए चने रखने शुरू कर दो। तो जो लिटिल ये जो क्रेविंग्स होती हैं, ये हेल्दी कर लो, बस इनको रिप्लेस कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गलत की बजाय परमेश्वर हमें विजडम देता है, आप इन्हें अच्छी चीजें रखनी शुरू कर दो। एलमंड्स रख लो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ले लो, आप कुछ बना लो, कुछ बाजरे की रोटी छोटी सी खा लो बना के, गुड़ डाल के, उसमें सौंफ डाल के, कुछ ऐसी चीजें बना लो जो आपके लिए अच्छी। बस मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि आप अपने किचन के अंदर वो चीजें ही मत लाओ जो क्रेविंग के दौरान जब आप खाओगे तो वो फिर आपकी फैट को बढ़ाएं, या डेड फूड है ना, हम इन्हें पैकेट्स वाले फूड को हम डेड फूड कहते हैं, जिसके अंदर कोई लिविंग एंजाइम नहीं होते। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे बल्कि जो लिविंग एंजाइम होते हैं ना, उसे भी खत्म कर देते हैं। तो हमें जितनी भी चीजें रखनी है, फ्रूट्स रखो, फ्रूट की आदत बनाओ। कईयों को फ्रूट अच्छे ही नहीं लगते, क्रेविंग के टाइम बनानास घर में पड़े होने चाहिए। ये 12 महीने 30 दिन मिलते हैं, तो जो भी सीजनल चीज पड़ी है वो अपने घर के अंदर रखो, सीजनल चीज को उठा के उस टाइम खाओ। अच्छा, आपने बनाना की बात की, तो लोग कहते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बनाना से वेट नहीं बढ़ता। वो कौन सा भाई तल के निकला बाहर कढ़ाई में से ऐसा नहीं है। जो भी नेचर से मिले हुए फ्रूट्स हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो कभी गलत नहीं होते। कोई एक्स्ट्रा मीठा जो होता है ना, जो चीनी और शुगर होती है, वो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स ही फैट में कन्वर्ट होते हैं। ये जो कार्ब्स आपको मिलते हैं, ये हेल्दी कार्ब्स आपको मिलते हैं, जो आपको स्वीट फ्रूट वाले मिलते हैं। तो परमेश्वर गलत नहीं है, याद रखिए। जो हमारा बनाने वाला कुछ ऐसी गलत चीजें बना के हमें नहीं भेजेगा जिससे हम मोटे हो जाएं, वो अच्छा भेजेगा। वो भला परमेश्वर है, उसने सृष्टि बनाई है, तो उसने उसी में केले भी बनाए हैं, खजूर भी बनाए हैं, तरबूज भी बनाया। मैं कई बार सोचती हूँ, परमेश्वर ने बेर बनाया है, उसे पेड़ पे लगा दिया, छोटा सा बेर, आप उसके नीचे बैठे प्रार्थना कर रहे हो, आपके ऊपर बेर गिरा, आपको कुछ नहीं होगा। अगर तरबूज ऊपर लगा होता फिर क्या होता, वो तरबूज नीचे गिरता था। आपने कितना मतलब कि सोच के हर चीज को क्रिएट हर चीज जो हमारे लिए बनाई है वो बेस्ट प्लान। और आलू भी मिट्टी के नीचे उगते हैं। अब तरबूज इतना बड़ा वो बेल के ऊपर होता है, बेचारा वो जमीन पे लेटा होता है ना, तो वो तो नहीं इतने बड़े पेड़ के ऊपर लगा दिया। तो उसकी मतलब आप यकीन मानिए कि जो प्रकृति ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं बना के, पेड़ पौधे जो उसने दिए हैं, वो बेस्ट दिए हैं उसने, वो आपकी हानि के लिए बिल्कुल नहीं दिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे बताया कि रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हम उसमें से सीख सकते हैं। कि हम अगर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आटा नहीं खाना चाहिए ज्यादा। आटे के अंदर पहले से ज्यादा मिलावटें शुरू हो गई हैं, तो आटे को आप रिप्लेस कीजिए मल्टीग्रेन के साथ। बेसन का चीला खाइए, कभी जौ की रोटी खाइए, कभी रागी की खाइए, आप चेंज करते रहिए, आप अपनी आदतों को चेंज कीजिए। मैं कहूँगी अगर फिर भी काफी कार्ब्स फिर भी लोगों का हैबिट है बचपन से आटा खाने की, तो हफ्ते में कितने दिन वो ले सकते हैं? तो फिर आटे के अंदर कुछ ऐड कर लो ना, जैसे थोड़ा बेसन ऐड कर लो, चने का आटा ऐड कर लो। फिर भी मैं कहूंगी आटा, क्योंकि वीट के ऊपर ज्यादा आजकल केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड जी। और अभी आपने केमिकल की बात की, तो मुझे याद आ गया कि आजकल सब्जियों और फ्रूट में बहुत मिलावट हो रही है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, इन पे केमिकल्स कब लगते हैं? जब हम सीजनल नहीं लेते। अगर आपने गर्मियों में गर्मियों की ही सब्जियां ली हैं, तो उसके ऊपर केमिकल की संभावना इतनी नहीं होती, क्योंकि वो सीजन में ही भर भर के आ रही हैं वो खेतों से,
है ना। तो वो चीज जो है वो नेचुरल होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसे आप अच्छे से वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए गर्म पानी के साथ और यूज कीजिए। लेकिन अगर आप गर्मियों के अंदर सर्दियों वाली सब्जियों को खाओगे और सर्दियों के अंदर आप कहोगे कि मुझे गर्मियों वाला तरबूज मिल जाए या गर्मियों वाली लौकी मिल जाए, तो फिर जरूर चांसेस हैं कि वो कुछ ना कुछ स्प्रे करके या केमिकल करके उसे फ्रेश करके आपके लिए रखा हुआ है कि आप उसे देख के आपका मन लुभा जाता है कि भी हम इसे खा लें। तो आप सीजनल खाओगे तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप अच्छे से एप्पल विनेगर या सिरके के अंदर डिप कर दीजिए सब्जियों को थोड़ी देर के लिए और उसे वॉश कीजिए गर्म पानी के साथ, गर्म पानी या विनेगर के साथ। ओके, ठीक है। और एक और चीज, जैसे ना बहुत लोगों को मैं भी बोलती हूँ कि तुम जीरा पानी पियो, तुम अजवाइन पानी पियो, तो कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत गर्म होता है, हमें सूट नहीं करता। तो ऐसा मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे सामने भी होता है जब मैं किसी पेशेंट को बोलती हूँ ना कि आप थोड़ा जीरा वाटर लो या दालचीनी वाला लो, तो मुझे भी बोलते हैं। हाँ, ये नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, किसी की प्रकृति गर्म है या तो किसी को हो। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी कि जब आप गर्म गोलियां खाते हो जो मतलब केमिकल से भरी हुई होती हैं, जब आप ऐसी चीजें खाते हो वो आपको गर्म नहीं करती। जब आप गंदी चीजें उठा के मार्केट से खाते हो वो आपको गर्म नहीं करती। और जो नेचर यानी जो परमेश्वर आपको पता है, अगर मैं जिस दिन आपको हम बिब्लिकल फूड की बात करेंगे ना, उस दिन जीरा अजवाइन दालचीनी मैं आपको सब बाइबल में से निकाल के दिखाऊंगी कि इनके बारे में जो परमेश्वर ने बना के दिया हम वो चीजें आपको नुकसान नहीं करती कभी भी। ये बल्कि आपके लिए अच्छी रहती हैं, या आपको आपकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। जो आम हर पंजाबी कहता है सोजा चढ़िया, गोडे ते सोजा, गर्दन ते सोजा, जोड़ा ते सोजा, वो सोजा इसी से दूर होगा जब आप जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या सिनेमन दालचीनी डाल के आप पानी लेते हो, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, आपकी शुगर को, सब चीजों को बैलेंस करता है। बल्कि मैं इस एक डिटॉक्स ड्रिंक तो हर एक को बोलूंगी कि वो दिन में ले ही ले। आपने इतना कचरा मतलब दिन में कई बार खा लिया, आइसक्रीम्स खा ली, जंक खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, और आपने बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया एक बार भी डिटॉक्स वाटर के साथ। जब आप वाटर के साथ डिटॉक्स करते हैं तो आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके ऑर्गन्स हैप्पी होते हैं, वो खुश होते हैं, आपका वेस्ट मटेरियल कचरा जो है बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसलिए डिटॉक्स वाटर लेना बहुत जरूरी होता है। दिन में कितनी बार लेना चाहिए? आप खाने के बाद 2 बार ले सकते हैं। खाने के बाद अर्ली मॉर्निंग भी? अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी ले सकते हैं। दिन में मतलब 3 बार? दिन में 2 बार, चाहे आप एक बार खाली पेट ले लिया और एक बार रात के खाने के बाद कोई भी ले सकते हैं, जीरा ले लिया या सौंफ, जो भी आपको सूट करता है। फिर वही बात आती है ना, कोई कहता है मुझे ये नहीं सूट करता, तो जो आपको सूट करता है। अच्छा, अगर आपको जीरा नहीं सूट करता आप सौंफ का ले लीजिए, उसकी तासीर चेंज होती है। अगर आपको वो नहीं सूट करता तो आप धनिया वाला ले लीजिए। तो ऐसा कोई ना कोई फूड, क्योंकि इनके अंदर फुल न्यूट्रिशन होता है। जी, अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे। लोग कहते हैं उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा तो काम ही भाग दौड़ वाला है, तो वो कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जब हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं ना तान्या, तो ना हमारा दिमाग उन कामों की तरफ लगा होता है। हाँ जी, है ना? लेकिन जब हम अपने लिए अलग से 15 मिनट भी निकालते हैं ना, तो वो आप एक एक ऑर्गन को लेके करते हो। अपने बाजू की तो अपने बाजू की ही की, अपने लेग्स की तो अपने लेग्स की ही की, अपने नेक की एक्सरसाइज की तो अब आपका फोकस है कि मेरी नेक की एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल। और मेरी ये यहाँ से मेरे ये कंधों का पेन ठीक हो रहा है, मेरा यहाँ का दर्द ठीक हो रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि 15-20 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालने मिनिमम है। वैसे तो 1 घंटा है ना, लेकिन 15-20 मिनट बहुत जरूरी है। आपको पता है जब कई बार पेशेंट के लिए हम बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, उन्हें फिजियोथेरेपी बोली जाती है। अच्छा, व्हाट इज फिजियोथेरेपी? वो एक्सरसाइज ही तो है। वो क्या करवाते हैं? अच्छा, फिजियोथेरेपी जो घर में बुजुर्ग होते हैं, जब वो नहीं उनके अंग चलते तो वो घर में आके क्या करते हैं? उनकी टांगों को सीधा करना, उसमें हीट थेरेपी देना, उसको ऊपर करना, वो ऐसे करो, ऐसे करो, अब ऐसे करो। ये तो तब करने से अच्छा है कि करते ही कर लो। प्लीज इसे यंग एज में ही करते रहो, तब जब जुड़ जाओगे तब करने से अच्छा है पहले से ही लाइफ टाइम करते रहो करते रहो करते रहो। ये लोअर पोर्शन की मसल्स वीक होती हैं, तभी लेडीज को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए घर में मैट बिछाओ, बहुत कुछ है एक्सरसाइज के लिए। आपको स्ट्रेचिंग मिल जाएगी, आप लाइट एक्सरसाइज करो, आप शूज पहनो, वॉकिंग के लिए जाओ। उबड़ खाबड़ सड़कों पे नहीं चलना, आपको प्लेन सड़कों पे चलना है, आप वॉकिंग करो। लेकिन मैं कहती हूँ जिस तरह से रोटी खाना पीना जरूरी है, सेम इसी तरह से वर्कआउट जरूरी है। ये आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए, आपके ऑर्गन्स इससे बहुत हैप्पी फील करते हैं जी, बहुत। और योगा नहीं, मैं एक मसीह बंदे के लिए योगा रिकमेंड नहीं करूंगी। इसका रीजन है, अगर आप किसी भी चीज में अगर आप सोचते हो ना, तो आप उसे प्लीज मैं कहूंगी आप गूगल करके देखिए। आप देखिए कि वो क्यों, उसके पीछे का क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके पोजेस जो है वो किस नामों पे हैं।
जी। आपने ये ध्यान देना है कि जब आप जो योगा के आप पोजेस करते हो वो किन नामों के ऊपर है, और आपको बिब्लिकल स्टैंडर्ड के ऊपर रहना है। हमारी बाइबल जिस स्टैंडर्ड के ऊपर चलने के लिए हमें कहती है, हमें उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि तू अविश्वासियों के समान असामान्य जुए में मत जो। जी। जरूरी नहीं कि जो सारी दुनिया कर रही है वो आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। जो मसीह के लिए अच्छा है वो मसीह बंदा करे, जो नहीं समझते इस बात को वो बात है। अगर आप किसी मसीह बंदे को बोल दोगे कि नहीं तू जा, अब वो बेचारा नया है, वो जाएगा और वो मंत्रास को भी बोलना शुरू कर देगा, जो वो करते हैं, वो मेडिटेट में करते हैं, तो एक नया विश्वासी ठोकर खाएगा और यहाँ से स्पिरिचुअल अटैक शुरू होते हैं। बात तो ये बड़ी छोटी सी लगती है तान्या, लेकिन यहाँ से डिमोनिक अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए एक क्रिश्चियन बंदे के लिए योगा बिग नो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र का जाप करना पड़ता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि तेरे मुंह से अशुभ मुहूर्तों की चर्चा तक ना हो। जी। तो यहाँ पे एक और सवाल, जैसे कि जुम्बा है, क्या जुम्बा कर सकते हैं? जुम्बा अगर आप फिल्मी म्यूजिक के साथ कर रहे हो तो बिग नो फॉर क्रिश्चियंस, वेरी सॉरी, मैं आपको निराश कर रही हूँ। अगर वो फिल्मी म्यूजिक के साथ जुम्बा चल रहा है तो बिग नो। अगर क्रिश्चियन म्यूजिक के साथ जुम्बा चल रहा है तो आप जितना मर्जी। और जब जिम जाते हैं तो सारे जिम क्रिश्चियंस नहीं है, तो वहां पे म्यूजिक लगा ही रहता है, कोई ना कोई म्यूजिक वहां पे लगा ही रहता है जो बिब्लिकल नहीं है। तो उस टाइम वो पर्सन कैसे अपने आप को मैनेज करे? मैं कैसे करूँ, वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं एक दो बार तो मैंने ऐसा किया कि मैं अपने हेडफोन्स के साथ लगी हुई थी करने, एक दो बार तो मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने धीरे धीरे ऐसा नोटिस किया, क्योंकि ना मुझे समझ ही नहीं आते हैं पंजाबी गाने। तो अगर वो लगे भी होते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आते कई बार, तो फिर मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि वो चल क्या रहे हैं और बज क्या रहे हैं। तो ये चीजें हैं, पर आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। परमेश्वर ग्रेस देता है आपको ध्यान हटाने की। जी। बात करेगा तो वो आपको कायल भी करेगा और आप उसे फॉलो करेंगे। जी। और बहुत लोगों को जैसे ना इश्यूज आते हैं, आयरन इश्यूज हो गया, कुछ और भी कैल्शियम इश्यूज हो गया, तो सप्लीमेंट्स लेना कितना जरूरी है? देखिए सप्लीमेंट होते क्या हैं, सप्लीमेंट होते हैं जो भी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए। मतलब अगर किसी को HB की कमी आ गई है तो उसको हमने आयरन टॉनिक देना, अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो उसे कैल्शियम देना है, और अगर किसी को विटामिन D की कमी है, ये ज्यादातर पे ये 3 ही होते हैं सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, आपकी जो डेफिशिएंसी आ चुकी है उसे पूरा। पर मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले तो इस नौबत को आने मत दीजिए कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े। फिर अगेन मैं बोलूंगी, अगर आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो आपको किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर श्योर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरे अंदर ये सारी चीजें जा रही हैं, तो आपको जरूरत नहीं। लेस प्रिविलेज लोग जो होते हैं, गरीब जो होते हैं, जिनके पास वो है ही नहीं संसाधन, जहाँ वो सोशली और ये सब चीजों के लिए उनके पास नहीं है प्रावधान, तो वो ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सप्लीमेंट कौन सा लेंगे जब आपका विटामिन टेस्ट हो चुके होंगे। जी। जब आपने अपने विटामिन का लेवल टेस्ट कराइए, अगर आपको लग रहा है आप एनीमिक हो तो प्लीज आप फॉलिक एसिड लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो B12 की कमी आई है तो आप लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि विटामिन D आपका 20 आ रहा है, 10 आ रहा है और आप बीमार रह रहे हो, आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, आप चिड़चिड़े रह रहे हो, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके जॉइंट्स डैमेज हो रहे हैं, तो आपको विटामिन D लेना चाहिए। वैसे विटामिन D की कमी इंडियन लोगों में ज्यादा होती है, कई बार मैंने देखा वो डाइट से नहीं लेते, इसलिए जो विटामिन D है उसके लिए बेस्ट उसका सोर्स सबको मैं बता देती हूँ कि वो धूप होता है। आपको 10-15 मिनट की धूप मिलनी इतनी जरूरी है, वो सबसे बड़ा सोर्स है कि आपका विटामिन D वहां से कवर हो जाएगा। और ये कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं है जिसे आप खा रहे हो, लेकिन ये फिर भी अगर आपका कम है तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। मतलब डेली 10-15 मिनट हमें धूप में बैठना है। और वो क्या टाइम होना चाहिए? वो मॉर्निंग हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि टैनिंग भी नहीं करनी है। अभी गर्मी आ गई है जैसे, तो आपको अर्ली मॉर्निंग की धूप लेनी चाहिए और आपको बॉडी एक्सपोज करके लेनी होती है हमेशा। आपको अपने ऐसे बाजुओं को ऊपर कर दीजिए, लेग्स को थोड़ा सा, आप अगर अपने ऑर्गन्स को तो कपड़े वियर किए हुए नहीं, थोड़ा सा अंगों को थोड़ा दिखाते हुए गर्दन को आप दे रहे हैं, तो इस तरह से करके आप लीजिए। अच्छा, एक और सवाल, जैसे ना अभी थोड़े दिन पहले बहुत न्यूज वायरल हुई थी कि जो दूध है उसमें मिलावट हो रही है बहुत बड़े लेवल की, और लोग दूध पीते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो हेल्थी रहेंगे। दूध पीने के बाद रात को सोते वक्त वो दूध पीते हैं, बच्चों को दूध दिया जाता है। तो अभी ये सारी न्यूज आ रही है, ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे मिलता है ना फ्रेश मिल्क, जहाँ पे गाय का दूध, बकरी का दूध, आपको चल के जाना जरूर पड़ेगा, लेकिन आप वहां तक जाइए और वो दूध आप लेके आइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, वो क्या श्योरिटी है कि उसमें मिलावट नहीं, मतलब वो सिर्फ पानी मिलाते हैं इसलिए? हाँ, ये इसलिए क्योंकि वो सिर्फ पानी मिलाएंगे तो पानी अंदर जाएगा। अच्छा, कोई मिलावट तो नहीं करेंगे वो। दूसरा होता है, एक और ऑप्शन है, वो है प्लांट बेस्ड मिल्क। वो क्या होता है कि आप घर पे दूध बना सकते हो। आपने थोड़े से बादाम लिए, रात को उन्हें भिगोया पानी में, अच्छे से गर्म पानी में आप भिगो दीजिए, आप उसे मिक्सी में सुबह महीन पीस लीजिए और फिर पतले से मलमल के कपड़े के अंदर से छान लीजिए।
वो प्लांट बेस्ड मिल्क है, जिसके अंदर कोई मिलावट, ये तो आपने खुद बनाया ना, आप इसके अंदर आप देखोगे तो दूध ऐसा टेस्टी दूध होता है वो, उसको आप पियो, आप उसका कर्ड भी बना सकते हो। ये सब आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा प्रॉपर टेक्निकली कि किस तरह से बनाना है। आप मूंगफली का दूध घर पे बना सकते हो, आप सोया का दूध घर पे बना सकते हो, आप नारियल का दूध घर पे बना सकते हो। फ्रेश नारियल के जो टुकड़े होते हैं उनको इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए, पानी डाला, गर्म पानी थोड़ा सा डाला और मिक्सी में थोड़ा सा घुमा दिया, फिर उसको छान लिया। तो ये तो है वो दूध जो बिल्कुल आपके सामने ओरिजिनल है। आपको धीरे धीरे इन चीजों को, अपनी आदतों को डेवलप करना होगा, बट ये बहुत हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ विटामिन, आपके बालों के लिए अच्छे, आपके स्किन के लिए अच्छे, आपके हार्ट के लिए अच्छे। पर टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। देखिए बाइबल कहती है जैसे हम मनन करना है, बाइबल के वचन के ऊपर मनन करेंगे, धीरे धीरे उसे पढ़ेंगे, खाएंगे, वो आपकी आत्मा को पोषण देगा। और इसी तरह से अगर आप डाइट में अपने खाने को इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, धीरे धीरे उसे खाएंगे, तो वो भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छा करेगा। जी अच्छा, एक डाइट प्लान में आपसे पूछूं जो सभी लोग फॉलो कर सके, विद इन बजट हो वो, तो उसके बारे में बताइए। जो हमारे बजट के अंदर एक आम मिडिल क्लास फैमिली जी है ना, वो ले सके। तो मैं एक चीज बोलूंगी कि लेके तो घर की औरत को आना होता है, जिसके अंदर दालें बहुत जरूरी हैं, है ना। सब्जियां तो आप ताजी ताजी साथ की साथ ही लोगे, तो ये सारा जो जिसके अंदर हम लेके ही आते हैं, आटा है, बेसन है, दाल है, घी, तेल है, आपकी चॉइस सही होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलूंगी कि आपने चूज सही करना है। आपको अगर ऑयल्स लेने हैं तो प्लीज सरसों का ऑयल और देसी घी, इसके अलावा और नहीं ऑयल्स आने चाहिए। सिर्फ सरसों का तेल, वो भी कच्ची दानी का तेल, रिफाइंड नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी जो हैं ये हमारे लिए सही नहीं, अनहेल्दी है, बिल्कुल अनहेल्दी है। तो ये होने चाहिए। तो ये एक मैं बजट फ्रेंडली सही आपको बता रही हूँ। एक आम मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सुबह खा सकती है तान्या, वो 5 बादाम पर पर्सन बिल्कुल खा सकते हैं, 2 अंजीर, 1 अखरोट, थोड़ी सी किशमिश, एक आम इंसान खा सकता है पर पर्सन। और जो इसके अंदर वो न्यूट्रिशन का पैक लेके जा रहा है ना अपने अंदर, ये मैं जानती हूँ एज अ डॉक्टर के, उसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन हो जाएगा अगर वो उसने सुबह खाली पेट ये खा लिया। उसके बाद अगर सीजनल फ्रूट हमेशा सस्ते होते हैं, नहीं मैं नहीं कहूंगी कि आप महंगे वाले 300 रुपए किलो वाले एप्पल ही लेके आओ। सीजनल फ्रूट उन दिनों में क्या चल रहा है, आजकल तो बेर पड़े होते हैं इस सीजन में, बनानास पड़े होते हैं एवरी सीजन में, सीजनल फ्रूट उसके बाद आपको खाना चाहिए। आप अपनी सेहत को नेक्स्ट लेवल में देखोगे। अगर आपने सुबह चाय नहीं, ये मैं पहले बता रही हूँ, आपने खाली पेट ये खाया और उसके बाद आपने फ्रूट्स खाए, देन आप उसके बाद अपने नाश्ते की तरफ आओ। जो कितना लेना चाहिए फ्रूट? देखिए वैसे तो हाइट एंड वेट के हिसाब से होता है। जैसे एक पर्सन है, अगर वो 60 किलो का है तो कम से कम उसका 600 ग्राम फ्रूट होना चाहिए। बट अगर इतना नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, तो भी आपका उससे कम भी हो जाए तो लेना चाहिए। आपके वेट के हिसाब से उतने ग्राम होना चाहिए। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 500 ग्राम होना चाहिए आपका। देन उसके बाद आपकी रोटी आती है, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। मैं मील हमेशा कहूंगी तान्या कि 2 मील होने चाहिए। मेरे को वैसे 3 मील एज अ डॉक्टर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वही ओवरलोडेड जो होता है आपका फिर बाद में आता है। और वैसे आजकल लोग घर से बाहर निकलते हैं तो 2 ही होते हैं सबके, ऑलमोस्ट एक बार लिया। तो आपने जब 11-12 बजे नाश्ता जो लेना है, उसमें जो मेरा बड़ा फेवरेट है और जो मुझे लगता है एक बीपी, शुगर और एक आम पर्सन के लिए भी अच्छा, वो है बेसन का चीला बना लेना। या आपकी रात वाली दाल बची, उस दाल को आटे में गूंदा, उसकी रोटी, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रोटीन्स चले जाएंगे। देन या आपके आसपास घर के बाहर कहीं कड़ी पत्ता लगा, मोरिंगा लगा, उसके आपने पत्तों को काटा, चॉप किया, प्याज डाला, वो आटे में गूंदा, वो रोटी आपने दही के साथ दी। आपने एवरी टाइम आपकी प्लेट के अंदर क्या आ रहा है, बस आपने ये देखना है कि वो सादा सादा सा ना हर बार आए, कुछ ऐसा कुछ मैं उसके अंदर ऐड कर लूं जो पूरी फैमिली के लिए अच्छा हो। तो देन उसके बाद आता है आपका दोपहर का टाइम। अगर आप बाहर हो कहीं तो सैलेड आपके साथ जरूर होना चाहिए। प्लीज अपने टिफिन्स में आपके साथ सलाद जरूर, खाने से पहले आपको खाना ही खाना है। और देन घर की बनी हुई, जिसको सही कुक किया हो। कुकिंग ही तो कई बार हम बहुत डीप कर देते हैं, डीप फ्राई हम कर लेते हैं। कैसे करनी चाहिए? कुकिंग हल्के, थोड़े कम तेल में, थोड़ा स्टीम्ड अच्छा रहता है। बहुत ज्यादा अगर आप जितना ज्यादा देर आप आग पे रखोगे ना, उतना उसका न्यूट्रिशन खत्म होगा। तो थोड़ा स्टीम्ड हो गया, थोड़ा कुकर में बनाना हो गया, भाप में पकाना हो गया, पानी डाल डाल के सब्जी को वो करें ताकि वो स्टीम्ड रहे, ज्यादा तेल में तल तल के नहीं। तो फ्राइड सब्जियां ज्यादा नहीं आपको खानी, आपको हरी सब्जियां सीजनल जो भी मिलती हैं वो लेनी है। और देन आता है आपका शाम का टाइम। शाम के टाइम में भी लोगों को, क्योंकि उधर से रात आने वाली होती है और इधर से दिन निकल के आता है, तो बड़ी भूख लगी होती है। प्लीज उस टाइम को आप अवॉइड करें कि उस टाइम मखाने, सस्ते और बेस्ट चीज आपको बता रही हूँ, उसे थोड़ा सा रोस्ट करें, नमक डालें, और वो मखाने आपके अंदर कैल्शियम को लेके आएंगे, आपके अंदर फाइबर जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। भुने हुए चने हो गए,
पीनट्स हो गए, भुनी हुई मूंगफली हो गई, या ऐसे कुछ भी हल्के, वहां पे आप अवॉइड करें रस केक मठियाँ ये सब लेना अवॉइड करें, और सीधा 7 बजे आप अपना डिनर कर लीजिए। आपका डिनर जितनी जल्दी होगा आप बीमार नहीं रहोगे, आप उतना जल्दी वेट लॉस करोगे, क्योंकि आपके सोने के टाइम के बीच में जब वो फर्क आ जाता है तो आपके ऑर्गन्स को बहुत टाइम मिल जाता है कि वो इटसेल्फ अपने आप को हील कर सके। उनके ऊपर इतना ओवरलोड डाइजेशन का बर्डन नहीं रहता जो हम लेट खाना खा के उन्हें देते हैं, क्योंकि आपने लेट खाना खाया, आप उसके बाद सो गए, पूरी रात आप यकीन नहीं करोगे वो डाइजेस्टिव का जो काम है वो अंदर डाइजेशन का चलता रहता है, वो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए ताकि वो ऑर्गन्स खाली हों। फिर आपको जो है, आप सुबह उठोगे आपको उठते सारे से डकार नहीं आएंगे, इस तरह से फील नहीं होगा, खट्टा पानी नहीं आपके मुंह के अंदर आएगा, उबकाइयां आपको नहीं आएंगी। सो आपको रात वाला खाना जो है वो मैं कहती हूँ हर इंडियन फैमिली 7 से 8 के बीच में खत्म हो जाना। पर जो लोग काम से लेट आते हैं 9 बजे 10 बजे, वो क्या करें? हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ये बातें जरूर है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि उनको ये चाहिए कि वो हल्का खाएं। हल्का खाएं, वो ये तो नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन वो उसे लाइट कर सकते हैं, क्योंकि बल्कि मैंने देखा ज्यादा हैवी खाते हो कि आप सारा दिन से थके मांदे होते हो तो आप और भी अच्छे से भर पेट के खाते हो, लेकिन रात को दाल चावल हो गए या इस तरह का खाना, फुल्का चावल हो गए, थोड़ा सैलेड हो गया, ये चीजों को ले तो फिर हल्का रखें आप अपने आप। तो खाने के बाद हल्की सी वॉक कर ले। बिल्कुल। और एक और चीज जो रात को क्रेविंग होती है खाने की, वो उनके लिए होगी जो रात भर जागते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं, उनके लिए क्रेविंग हो सकती है। क्रेविंग वालों के लिए ये है कि वो थोड़ा ग्रीन टी पी लें, कुछ हेल्दी ही ले लें, फिर पीनट्स खा लें बहुत थोड़े से, क्योंकि ये हैवी होते हैं पीनट्स, रात को खाने थोड़ा हैवी रहता है, उसको आप खाएंगे तो आपको ऐसे डकार से आते हैं। कोई एप्पल पड़ा हो, थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हो, वो आप खा लो रात के टाइम अगर इतना होता है। पर मैंने तो देखा रात को ज्यादा बच्चों ने गड़बड़ी की होती है, ज्यादा चिप्स चल रहे होते हैं, मैगी चल रही होती है। मैं देखिए यही चीजें मैंने आपको बोला कि यही तो बीमारियों की जड़ है। छोटे छोटे बच्चों का भी फैटी लिवर है, छोटे छोटे बच्चों को भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसका कारण यही डेड फूड है जी। तो मैं एक और बात सब सुनने वालों को बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो हैबिट्स खराब हुई आपने उनको सुधारना है, और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है आपने उनकी हैबिट्स को भी सही करना है। आप पहले से आज वो छोटे हैं और आप उन्हें जैसा बनाओगे वो बन जाएंगे। जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, उसे आज आप जैसा ढालेंगे वो बन जाएंगे। आप अपने घर के अंदर कृपया वो चीजें अपने बच्चों को प्रोवाइड ना करें जो उनकी हेल्थ के लिए डैमेज है और उनकी हेल्थ को खराब कर रही हैं। आप उन्हें जूसेस की, मैगी की, बिस्किट्स की, चिप्स की आते ना डालें, ये चीजें उन्हें दें ही ना। चेंज करें, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उन्हें हेल्दी खाना प्रोवाइड करें। जो भी वो मांगते हैं कुछ आप घर में उसी वक्त उनको बना के दे दीजिए। हेल्दी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को बना के उसी टाइम घर के अंदर दे सकती हैं। मैं कई बार अपने बाहर जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मैं देखती हूँ कि उनके बच्चों को ये भी नहीं पता होता जब वो इंडिया में आते हैं कि चॉकलेट क्या चीज है, चिप्स क्या चीज है। तो मैं उनकी मदर से पूछती हूँ कि क्या आपने उनको कभी खिलाया नहीं है? वो कहते हैं हमने कभी ये चीज का टेस्ट भी उनको नहीं कराया। वो इंडिया में आके देखते हैं अच्छा ये चॉकलेट भी होती है। लेकिन हम लोग जो है हमारी अपनी खुद की हैबिट्स भी बहुत गलत होती हैं और आगे हमने प्रोवाइड ही ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट में हम वो पैसे देते हैं, बच्चे वही चीज लेके आ जाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए टोटली नुकसान है। ये इंडस्ट्रीज का फायदा हो रहा है बट आपके बच्चों की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। औरों का फायदा हो रहा है लेकिन हमारे बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है। सो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। जैसा कि हमने ओवरऑल आपने हमें गाइड किया कि कोई भी जो बीमारी है वो हर चीज के लिए हम डेविल को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स है, कुछ हमारे मन के पाप है, कुछ हमारा देखना गलत है जिसकी वजह से भी शैतान हमारी लाइफ में अटैक करता है, बीमारियों को लेके आता है। कुछ हमारी अनहेल्दी हैबिट्स है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में हम बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी ने आपको गाइड किया, तो आप अपनी लाइफ में अपनी हैबिट्स को सुधारें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने लिए समय निकालें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिया है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है, तो इसकी केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग अपने बॉडी की सफाई नहीं करते, तो ये भी बिब्लिकल नहीं है। बिल्कुल बिब्लिकल नहीं। मैंने किसी से सुना कि अपने नेल्स को साफ रखो, अच्छे से बन के रहो, क्योंकि परमेश्वर से प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर रहता है। बिल्कुल। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज समझाना चाहती हूँ। अच्छा, आप चर्च में जाते हो, आप बहुत खुश होते हो कि हमने आराधना की वचन सुना, बट अगर चर्च गंदा होगा और वहां पे चिप्स के पैकेट गिरे हों और खाना बिखरा हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से सेम ये बॉडी जो है ये परमेश्वर के रहने का स्थान है ना, ये इसके अंदर ही परमेश्वर रहता है। तो जब ये हम इसे क्लीन रखते हैं, हम इसे अच्छा रखते हैं, तो प्रभु हमसे खुश होता है। हम नहीं नहाएंगे या नहीं सफाई करेंगे, अनक्लीन स्पिरिट्स हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए अपनी जो बॉडी की केयर करना और उसकी सफाई करना है, आपको अपना हेल्थ कोच खुद बनना है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे आपने भी ये वचन बोला, क्या तुम नहीं जानते
प्रभु ने ये बोला यहाँ पे, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इसे क्लीन रखना है? बिल्कुल। तो ये हम अपनी बॉडी को तान्या अब्यूज करते हैं अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर हम आलस कर रहे हैं, हमने टाइम से खाना खाना है वो हम नहीं कर रहे हैं और हम इसमें शायद बहुत सैक्रिफिशियल दिखा रहे हैं। नो नो नो, आप अपनी बॉडी का जितना अच्छा ध्यान रख रहे हैं, अपनी आपकी पैम्परिंग कर रहे हैं, तो गॉड इससे खुश होते हैं। अपने आप को पैम्पर करने से भी, कि मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैंने अपने हेयर्स का ध्यान रखा, मैंने अपनी बॉडी का ध्यान रखा, मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला, गॉड खुश होते हैं। बिल्कुल। ओवर स्पिरिचुअलिटी से हमें बाहर निकलना चाहिए। आप आज की डेट में आप जॉयस मेयर को देखिए, वो 80 प्लस की, आप बेनी हिंची को देखिए, वो क्यों इतने फिट है? वो आज भी जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज कितने लोग, कितने क्रिश्चियंस बीमार हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने बॉडी के प्रति। डेविल बहुत खुश होता है जब वो पावरलेस क्रिश्चियंस को देखता है, हारे हुए मसीह को देखता है, थके हुए मसीह को देखता है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो मसीही लोगों को भी स्मार्ट और जागरूक होना चाहिए। अगर बाहर के लोग इतने स्मार्ट हैं, वो अपने वर्कआउट के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने खाने के लिए निकाल रहे हैं, और एक मसीही बंदा कह रहा नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अरे प्रार्थना, बाइबल, फास्टिंग के बाद, परिवार को देखने के बाद अपने आप का ध्यान रखें, क्योंकि हम प्रेयर भी तभी कर पाएंगे जब हम हेल्दी है। अगर हमें बीमारियां, अगर किसी को बीमारी हो जाती है, वो प्रेयर में बैठ ही नहीं पाएगा, उसके घुटने दर्द करेंगे, तो प्रेयर कैसे करेगा? उसका फेथ लेवल भी नहीं बढ़ेगा कभी। लूक का भी मैं लोगों को बताना चाहूंगी कलीसिया को कि लूक भी एक डॉक्टर था और मिशनरी भी था, परमेश्वर का काम भी करता था। प्रभु यीशु मसीह की चंगाइयों को उसने बहुत क्लोजली देखा था, वो जानता था, वो उसको पता था कि रिपोर्टों में क्या आता है, टेस्टों में क्या आता है और हीलिंग्स कैसे होती हैं। सो परमेश्वर ने मुझे भी डॉक्टर बनाया, डॉक्टर होने के साथ साथ परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए भी रखा। तो जो भी हमारे पास है, हम उसके साथ मसीह कौम की सेवा कर पाए, उसे सर्व कर पाए, तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, तो मेरा विश्वास है कि इस पॉडकास्ट के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है और आप हेल्थ के विषय में किसी भी टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम आने वाले समय में हम डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी के साथ एक पॉडकास्ट फिर से करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल से ब्लेसिंग को पा रहे हैं और अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हैं, तो अभी आपकी स्क्रीन पे नंबर आ जाएंगे, आप अपनी भेंटों को दे सकते हैं। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।